A very good morning, class. Hope you all are keeping well and safe. So today we're going to discuss about the last part of this chapter, that is your chapter number 5, refund. Today we all will be discussing about the last portion, what happens in the last part of this chapter. So no, today I'm not going to dictate one line. I'm not going to first read the whole chapter because it is a very time taking process, है ना. So what I'm going to do, I'm going to just tell you the in a short review what happens in the means in the last portion. So जैसे ही वासरकॉफ को री एग्जामिनेशन के लिए बोला जाता है तो प्रिंसिपल उसे बोलते हैं कि आप बाहर वेट करो, और उसी के बाद प्रिंसिपल अपने सारे टीचर्स को अपने कैबिन में बुलाते हैं और उनसे मीटअप करते हैं और डील उन लोग वो पूरा केस जो है हमारे अपने सारे स्टाफ को बताते हैं कि ऐसा हुआ है और हमें अब इसके साथ कुछ हमें इसे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, हमें इस परेशानी से कैसे निकलें कि ये मैटर भी सॉर्ट आउट हो जाए और हमें ट्यूशन फ़ीस ही वापस नहीं देनी पड़े. बिकॉज अगर ट्यूशन फ़ीस आज हम इस वासरकॉफ को ट्यूशन फ़ीस देते हैं तो कल को कोई और ट्यूशन फ़ीस मांगने आएगा, फिर उसके बाद अलग ऐसे करते करते जो भी मीन्स बच्चे हैं वो अपनी ट्यूशन फ़ीस वापस मांगने के लिए जाएंगे और इट विल बी अ वेरी बिग ब्लंडर टाइप ऑफ मिस्टेक नो फॉर आवर स्कूल. सो सारे टीचर्स तो जो मैथमेटिक्स टीचर हैं उन्होंने प्लान किया कि हमें इसके साथ एक ट्रिक खेलते हैं. ये सोच रहा है कि मैं बहुत चालाक हूँ तो पर इससे ज़्यादा चालाक हम हैं. तो जो मैथमेटिक्स टीचर हैं वो प्रिंसिपल को सर को बोलते हैं कि हम वासरकॉफ का मेन एम क्या होता है कि उसे एग्ज़ाम में फ़ेल होना, उसे री एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल होना है ताकि उसकी ट्यूशन फ़ीस वापस मिल जाए. क्योंकि वो अगर उसे किसी क्वेश्चन का आंसर मालूम भी होगा तो वो उस आंसर को ऐसा प्रिटेंड करेगा कि मुझे उस आंसर का मतलब नहीं मालूम. सो व्हाट द दिस मैथमेटिक्स टीचर ने प्लान किया कि हिस्ट्री टीचर हैं हमारे और जो मैथमेटिक्स टीचर हो गए और उसके बाद फिज़िक्स टीचर हैं और एक दो टीचर जो भी हैं सारे वो सब उससे करी एग्जामिनेशन लेंगे और उससे क्वेश्चंस पूछेंगे. तो क्वेश्चंस पूछने के समय जो भी वो आंसर देगा हमें उसको इन अ वेरी ट्रिकी मैनर, इन अ वेरी कॉन्क्रीट मैनर हमें उसको इस तरीके से प्रदर्शित करना है, इस तरीके से बताना है कि जो आंसर उसके द्वारा दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं. सो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि ऐसा ये इन सब चीज़ों से हमारे स्कूल के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि न्यूज़पेपर में सारी खबरें जाएंगी. तो हिस्ट्री टीचर ने कहा ये सब आप हमारे जिस मैथमेटिक्स टीचर ने कहा आप हमारे ऊपर छोड़ दिए. सारा स्टाफ इनकी ट्रिक सुनकर मीन्स मान जाते हैं कि ठीक है हम ये कर देखते हैं. तो सबसे पहले उसे वासरकॉफ को अंदर बुलाया जाता है. जैसे ही वो अंदर आता है तो वो अपने टीचर्स को बिल्कुल भी विश नहीं करता, इन अ वेरी रूड मैनर, इन अ वेरी मीन्स इलिटरेट टाइप ऑफ एटीट्यूड से वो किसी को विश नहीं करता, अपने दोनों हैंड्स पॉकेट में डाला रहता है. और जब सारे टीचर्स वहाँ पे खड़े रहते हैं तो वो अपने हैंड्स को झुकाकर उसको वासरकॉफ को विश करते हैं. बट ही और जैसे ही वो विश करते हैं तो वो उन्हें उन सारे टीचर्स को ऐसा मीन्स ऐसा इंट्रोड्यूस करता है जैसे लोफर्स, यू सिट डाउन यू लोफर्स करके उनको ऐसा दर्शाता है, ऐसा प्रदर्शित करता है. तो पर टीचरों का कोई इसके थ्रू टीचर्स कोई एटीट्यूड नहीं होता, वो उसको मीन्स उसकी सराहना ही करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं. तो सबसे पहला होता है जैसे अब उसको बोल दिया जाता है री एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट करने के लिए, तो वो कहता है हाँ जल्दी करें री एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट, मेरे पास वक्त नहीं है. तो जो हम सबसे पहले हिस्ट्री मास्टर होते हैं हाँ उनसे स्टार्ट होता है ये री एग्ज़ामिनेशन का सिलसिला. तो जो हिस्ट्री मास्टर हैं वो वासरकॉफ को बोलते हैं कैंडिडेट आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड द 30-year war लास्ट. तो जो थ्योरी हिस्ट्री के मास्टर हैं वो उससे पूछते हैं कि बेटा कैंडिडेट प्यूपल तुम इसका आंसर दो कि जो 30-year war है लास्ट कब हुई थी, मतलब कब ख़त्म हुई थी 30 साल वाली वॉर. तो वासरकॉफ मतलब अपने आप को ऐसे इंटरप्ट बीच में ही बोलता आई मीन टू से आई डोंट नो, उसने सीधे कह दिया मेरा मतलब है मुझे नहीं मालूम. हिस्ट्री मास्टर प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन, आई एम श्योर यू नो, गिव मी एन आंसर. Wasserkoff thinks with eyebrows drawn together. The physics master tiptoes to him and whispers loudly 30 years.
तो जो वो डायरेक्ट कह देता है वासरकॉफ मुझे नहीं पता, तो वहाँ के जो सामने फिज़िक्स के टीचर रहते हैं वो उसको धीरे से इशारा करके बोलते हैं 30 ईयर्स। तो ज्योग्राफी के मास्टर हैं वो अपनी उंगलियाँ उसको दिखा के 3 बार अपनी फिंगर्स कैसे करते हैं 10, 20, 30 की 30 ईयर्स। तो वो जो वासरकॉफ रहता है डायरेक्ट प्रिंसिपल से बोलता है कि आपके टीचर्स, आप ये मेरी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जो आपके टीचर्स हैं वो मुझे नकल करने में मजबूर कर रहे हैं। तो जो प्रिंसिपल हैं उन वो दो टीचर्स को कहते हैं कि डोंट डू दिस और अदरवाइज लीव द रूम। इसके बाद जैसे वो कहता है मुझे नहीं मालूम, तो वो जो वासरकॉफ रहता है वॉज दैट क्वेश्चन, उसके बाद वो फिर से वासरकॉफ बोलता है हाउ लॉन्ग डिड द 30 ईयर्स वॉर लास्ट, दैट द क्वेश्चन ना, हाँ ये क्वेश्चन था क्या, तो वो हिस्ट्री मास्टर कहता है येस। तो वासरकॉफ स्माइलिंग मतलब ऐसे हंसते हुए कि बोलता है आई नो एग्जैक्टली 7 मीटर्स। आंसर क्या देता है एग्जैक्टली 7 मीटर्स, 7 मीटर्स तक चली वो वॉर। तो टीचर्स को ऐसा लग रहा था कि दे आर पैरालाइज्ड, मतलब उनको ऐसा लगा कि जैसे उनको लकवा मार गया है। और वो इन अ वेरी ट्रम्पिंग इन अ वेरी विनर एटीट्यूड में कहते हैं हाँ 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 7 मीटर्स गुड, इट इज़ द राइट आंसर, 7 मीटर्स लॉन्ग, 7 मीटर्स लॉन्ग, प्लीज़ गिव मी बैक माई ट्यूशन फी। तो वो कहते हैं कि हाँ, वो हंसते हैं मास्टर्स और कहते हैं 7 मीटर्स, तो उसे लगता है कि मेरा आंसर गलत था, तो वो कहता है हाँ नाउ गिव मी माई ट्यूशन फीस बैक, मेरी ट्यूशन फीस मुझे वापस दो, ये आंसर गलत था। तो उसके बाद ही तुरंत जैसे हिस्ट्री मास्टर कहते हैं 7 मीटर्स राइट, योर आंसर इज एक्सीलेंट, गुड, 7 मीटर्स राइट था। तो 30 ईयर्स वॉर वॉज 7 मीटर्स लंबी दूर तक चली। इट इज़ अ सेंसलेस आंसर इट इज़, बट बिकॉज ऑफ ऑल द प्रैंक्स नो दे said हाँ this is the right answer, this is the right answer, good, you are very good in history। इसके बाद दैन द मैथमेटिक्स टीचर, नाउ कम्स द दिस फिजिक्स मास्टर। इसके बाद ये पूरा सिनेरियो का होता है। इसके बाद हिस्ट्री टीचर्स उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, गुड यू पास अपने हिस्ट्री टेस्ट। इसके बाद जो फिजिक्स टीचर हैं, अब फिजिक्स टीचर की बारी आती है, तो फिजिक्स टीचर उससे वासरकॉफ से क्वेश्चन पूछते हैं, ट्राइंग टू इरिटेट हिम वेरी, कंट्रोल्स हिमसेल्फ वेल अवेयर दैट वासरकॉफ इज ट्राइंग टू इरिटेट हिम वेरी स्वीटली। इसके बाद जो वासरकॉफ होता है वो फिजिक्स मास्टर को बहुत इरिटेट करता है। इरिटेट करने के बाद कहता है काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ यू, एंड नॉट टेल मी दैट हर Wasserkopf, do clocks in church stepless really become smaller as you walk away from them, or do they merely appear to become smaller because of an optical illusion? वो जो फिज़िक्स के मास्टर रहते हैं उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है वासरकॉफ, वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। अब आप इसका जवाब दें कि जो चर्च में जो घड़ियाँ लगी रहती हैं, जब हम चर्च के पास से गुजरते हैं तो हम जितना चर्च के घड़ियों के पास रहते हैं तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत पास दिखता है, पर हम उससे दूर जाते जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें क्या होता है, छोटा दिखता है। तो क्या यह सच में ऐसा होता है कि हमारी आंखों का भ्रम होता है, कि जो हमें ऐसा कि हमारी आंखों का भ्रम होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा होता जा रहा है। नॉर्मली ऐसी ये कंडीशंस हमेशा ऐसा होती हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है आप किसी के पास हो तो वो आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई टंगी हुई चीज़ है या कुछ भी चीज़ें हैं, आप उसके पास रहोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी। आप उससे थोड़ी दूरी बढ़ाते जाओगे, आप उसके पीछे जाते जाओगे, उससे आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते रहोगे तो वो चीज़ आपको दूर या वो चीज़ आपको छोटी लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका ऑप्टिकल इल्यूशन, आपकी आंखों का भ्रम है ऐसा कि ऐसा सच में होता है कि वो जो चीज़ है वो छोटी होती जाती है। The Wasserkopf, what absolute rot! How should I know? Whenever I walk away from the clocks, they get larger irreversibly. If I want them to get closer, I turn round and walk right up to them, and they are not small at all. उसके बाद वो कहता है whatever, ऐसा how should I know, मुझे कैसे पता होगा? जब भी मैं क्लॉक्स के पास जाता हूँ तो वो हम बड़ी होती जाती हैं। और इफ़ आई वॉन्ट दैम टू गेट स्मॉलर आई टर्न राउंड, और जब मुझे लगता है कि वो छोटे हैं, और जब मैं चाहता हूँ कि वो छोटे हों तो मैं गोल घूम जाता हूँ अपने आप से। द फिज़िक्स मास्टर, इन अ वर्ड देयरफॉर इन अ वर्ड, तो उन्होंने बोला एक वर्ड में जवाब दो, फिज़िक्स मास्टर ने एक वर्ड में। तो इज दैट योर आंसर? वासरकॉफ कहता है इन अ वर्ड देयरफॉर यू गिव मी अ पेन इन द नेक, यू आर एन एस, दैट्स माई आंसर। उसको कहता तुमने मेरे गले में दर्द दे दिया, तुम क्या हो, तुम बहुत बड़े गधे हो, ये मेरा आंसर है। तो फिज़िक्स मास्टर फ्यूरियसली वेरी एंग्री में बोलता है इज दैट योर आंसर? ही कंट्रोल हिमसेल्फ, गुड, इट इज़ करेक्ट।
Turning to the staff, a difficult answer but a most brilliant one. I'll explain, that is, so I'll explain. With a sigh, he gets on with it. When we talk of the S, we always notice. Yes, yes. इसके बाद उसने कहा यू आर एन एस, तुम बहुत बड़े गधे हो, यही मेरा आंसर है। तो जो फिज़िक्स टीचर कहता है येस आई गॉट द आंसर, तो उसने कहता है कि व्हाट हैव यू गॉट यू विस्कर्ड बबून, मतलब क्या मिल गया तुम्हें, क्या पता चल गया तुम्हें, एक बियर्डेड मतलब दाढ़ी वाले बंदर। तो जो फिज़िक्स मास्टर है कहते हैं कि वाई इज़ द लुक ऑफ द एस सो सैड। कभी भी आपने गधे को देखा है, हमें कभी आपने उसको हंसते हुए नहीं देखा होगा, कभी आपने उसको ऐसी किसी से सुना नहीं होगा कि जो गधा है कभी खुश रहता है, या ऐसी कोई कंडीशंस कि लोग गधे के बारे में अच्छा बोल रहे हैं। सेम कंडीशंस हमारे साथ होती है, हमारे ह्यूमन बीइंग्स के साथ होती है। क्यों? क्योंकि जनरली हम अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा दुखी होते हैं, या नॉर्मली इंसान को ही देखोगे, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स को देखोगे, आज वो खुश है तो कल दुखी होगा, परसों सुखी है तो फिर नरसों फिर वो दुखी हो गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बिकॉज वी आर द विक्टिम्स ऑफ इल्यूशन, क्योंकि हम खुद एक बहुत बड़े भ्रम के मारे हुए हैं। मतलब हम इतना ओवर थिंक करते हैं, हम इतना ओवर प्रिडिक्ट करते हैं किसी चीज़ को, हम खुद विक्टिम्स हैं इल्यूशन के, मतलब हम खुद भ्रम के कारण है। हम चीज़ों को हम अपने आप को खुद ही इतना भ्रमित करते हैं, हम चीज़ों को इतना भ्रमित करते हैं। लेकिन हाँ, जो ये हमारा स्टूडेंट है इसने हमें गधे का एग्जाम्पल देके हमें हमारे पूरे भ्रम को मिटा दिया। कैसे? बफ्ड व्हाट इल्यूशन कैन अफेक्ट द एक्सट्रीम प्रिमिटिव परसेप्टिव पावर ऑफ एन एस। क्यों? क्योंकि अगर हम गधे की तुलना करें तो गधे के पास कोई इमेजिनेशन पावर नहीं होता। गधा कोई इमेजिनेटिव पावर नहीं कर सकता, कोई अपना कोई इल्यूशन नहीं बना सकता, उसको से क्या होता है, वो अपना कोई इमेजिनेशन नहीं होता, उसे सिर्फ क्या होता है, उसे सिर्फ भ्रम की परेशानी होती है। And the candidate has given us a more answer in calling our attention to animal whose expression is melancholy because its senses are deceptive, or put it another way, because the apparent decrease in size of an object in this a case of clock is to be ascribed to optical illusion. The answer was correct. क्यों? सेम कंडीशन हमारे साथ हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ होती है। ये कंडीशन होती है कि जो हमारी आँखों का हमारे उसका ऑब्जेक्ट के साथ कभी भी ऐसा नहीं होता है, पर ये हमारा क्या होता है, हमारे आँखों का भ्रम होता है कि हम ऐसा सोच लेते हैं, हम ऐसे अपनी आँखों को भ्रमित कर देते हैं कि देखो वो चीज़ छोटी है, वो चीज़ बड़ी है, वो चीज़ ऐसी होगी, वो चीज़ वैसी होगी। तो जो हमारा स्टूडेंट है उसने हमें इतने अच्छा गधे का एग्जाम्पल देके कि उसको कोई इमेजिनेटिव पावर नहीं होता, वो कभी भी सोच नहीं सकता, वो किसी चीज़ को मेजर नहीं कर सकता। सेम ऐसा करके उन्होंने हमें सारी चीज़ें बता दी। इसके बाद सारा स्टाफ है वो उसको जिस प्यूपल का, जिस स्टूडेंट का बहुत कहते हैं गुड, वेरी गुड, आई सर्टिफाई दैट द कैंडिडेट मे बी वेरी गुड इन फिजिक्स। उसके बाद जो उसका फिजिक्स मास्टर था उसको सर्टिफिकेट देता है कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये लड़का बहुत अच्छा है फिजिक्स में। सारे स्टाफ कहते हैं ब्रेवो, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब इसके बाद वासरकॉफ कहता है आई प्रोटेस्ट, साइलेंसिंग हिम विथ अ जेस्चर द एग्जामिनेशन इन ज्योग्राफी। कहता है आई प्रोटेस्ट, मतलब मुझे कुछ कहना है, मैं बोलना चाहता हूँ। तो प्रिंसिपल कहते हैं नाउ इट इज़ द ज्योग्राफी मास्टर। ज्योग्राफी मास्टर अब लेंगे तुम्हारा एग्ज़ाम। तो जो ज्योग्राफी मास्टर हैं वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं, प्लीज़ टेल मी व्हाट सिटी ऑफ द सेम नेम इज़ द कैपिटल ऑफ द जर्मन प्रोविंस ऑफ ब्रंसविक। अब जो ज्योग्राफी मास्टर हैं उससे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि अब मुझे तुम ये बताओ कि ऐसी कौन सी सिटी है सेम नेम की जिसकी कैपिटल क्या है, जर्मन प्रोविंस ऑफ ब्रंसविक। तो वासरकॉफ कहता है What a dumb question, the answer part of the question। वो क्या डम्ब क्वेश्चन है, द आंसर का जो आंसर है वो क्या क्वेश्चन के पार्ट में लिखा है। वासरकॉफ सेम ऑफ कोर्स, वासरकॉफ दिस ज्योग्राफी मास्टर कहते हैं इज इट एंड द आंसर व्हाट इट इज़। उसके बाद कहते हैं ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, तुम क्वेश्चन में ही है उसका आंसर, और आंसर क्या है। अब वासरकॉफ कहता है सेम ऑफ कोर्स दैट्स द आंसर। वो कहता है सेम, मतलब उसने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा, प्लीज़ टेल मी व्हाट सिटी ऑफ द सेम नेम, what city of the same name is the capital of the German province of Brunswick। तो आंसर उसका क्या था, सेम ही था। तो जो ज्योग्राफी मास्टर कहते हैं वाह द आंसर इज़ करेक्ट, द नेम ऑफ द सिटी इज़ सेम, सिटी का नाम ही खुद क्या है, सेम है।
और जेंटलमैन है द कैंडिडेट शोड एक्सेप्शनल नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सिटी ऑफ ब्रंसविक। जेंटलमैन, सारे वहाँ पे जो स्टाफ रहते कहता है जेंटलमैन इस कैंडिडेट ने को बहुत एक्सेप्शनल नॉलेज है हिस्ट्री के बारे में और सिटी ऑफ ब्रंसविक के बारे में। नाउ द प्रिंसिपल क्या कहते हैं, एक्सीलेंट, ज्योग्राफी एक्सीलेंट, दस फार द कैंडिडेट हैज़ कम थ्रू द फ्लाइंग कलर्स, ओनली द एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स इज लेफ्ट, शुड ही पास दैट ही विल पास द एंटायर एग्जामिनेशन। वाओ, इतने सारे एग्जाम्स में पास हो गया, ओनली द मैथमेटिक्स इज लेफ्ट। अगर मैथमेटिक्स में पास हो जाता है तो उसे तो वो क्या होता है, सारे पूरे एंटायर एग्जामिनेशन में पास हो जाता है। इसके बाद वॉसरकॉफ वेरी नर्वस होता है, आई एम गोइंग टू बी केयरफुल नाउ। अब इसके बाद जो मैथमेटिक्स टीचर हैं उसके बाद वो कहते हैं कि अब उसके बाद जो मैथमेटिक्स टीचर हैं वो वॉसरकॉफ का एग्ज़ाम लेते हैं। अब उन्होंने उससे वो पूछते हैं ना, इसके बाद वो उससे स्टार्ट करते हैं कि इफ़ आई स्टार्ट ऑफ बाय टेलिंग यू अ फ्यू थिंग अबाउट मैथमेटिक्स, 2 5 times 5 2 is 5 एंड आई मेक अप माई ओन मैथमेटिक्स 2 times 2। वॉसरकॉफ है जो वो मैथमेटिक्स टीचर को ओल्ड इन द मड स्टक के नाम से बोलता है, ओल्ड स्टिक इन द मड के नाम से उनको चढ़ाता है उनके कि मैं तुम लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुमको इस नाम से बोलते थे हम लोग। इसके बाद इफ़ यू हैड बेटर ब्रश अप योर विट्स इफ़ यू थिंक यू आर गोइंग टू पुट वन ओवर मी। और इसके बाद तुम अपने दिमाग को मतलब इतने अच्छे से स्क्रू अप करो जैसे तुम अपने दांतों को साफ़ करते हो ब्रश के द्वारा, अपने दिमाग को भी साफ़ करो। अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे ऊपर तुम कोई प्रैंक या मेरे ऊपर कोई तरकीब ऐसी खेलने वाले हो तो बी श्योर दैट ये तुम्हारी चीज़ें मैं क्या बोलते हैं अप्रूव नहीं होने दूंगा। इसके बाद जो मैथमेटिक्स टीचर हैं फोर्सिबली मतलब बिल्कुल इन अ फोर्सफुल मैनर में कहते हैं यू मस्ट नॉट जोक अबाउट अ सीरियस एग्जामिनेशन। तुम्हें बिल्कुल जोक नहीं करना चाहिए, बहुत एक सीरियस एग्जामिनेशन है। मैं तुमसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, एक उसमें से एक ईजी होगा दूसरा हार्ड होगा। इसके बाद मैथमेटिक्स टीचर कहते हैं कि जो इजी क्वेश्चन है वो क्या है, इफ़ वी रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट बाय एक्स, अगर हम इस लाइट की स्पीड को एक्स से रिप्रेजेंट करें और डिस्टेंस ऑफ द स्टार, और जो एक स्टार है साइरस उसके डिस्टेंस को हम वाई से रिप्रेजेंट करें तो सरकमफ्रेंस क्या होगा, 109 साइडेड रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन whose surface area coincides with that of the hip pocket of a state railway employee whose wife has been deceiving him for 2 years and 11 months with a regimental sergeant major of hussars। मीन्स इतना टिपिकल उसने क्वेश्चन पूछा जिस मैथमेटिक्स टीचर ने कि बट लुक हेयर प्रोफेसर जो सारे स्टाफ थे वो बहुत अपसेट हो गए कि इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। इस स्पीड ऑफ लाइट को एक्स से रिप्रेजेंट किया, डिस्टेंस ऑफ दिस सन को स्टार साइरस को वाई से रिप्रेजेंट किया, तो उसका सर्कमफ्रेंस निकालना था नॉर्मली। इसके बाद उन्होंने जो क्वेश्चन था उसको इतना टिपिकल कर लिया। तो सारे स्टाफ हैं प्रोफेसर तो जो क्या दिस मैथमेटिक्स टीचर है नो आइदर यू पेड अटेंशन और यू डिड नॉट आइदर यू। तो वॉसरकॉफ ने कहा डोंट इंटरफेयर विथ हिम टू द मैथमेटिक्स मास्टर विल यू रिपीट द क्वेश्चन। उन्होंने बोला रिपीट करने के लिए क्वेश्चन, तो उसने कहा कि तुम्हें अटेंशन होनी चाहिए थी। दिस आइदर द क्वेश्चन यू टेल मी द आंसर बिकॉज यू डोंट नो। तुम्हें क्या करनी थी, तुम्हें अटेंशन प्रेजेंट करनी थी यहाँ पे, और बहुत अटेंशन पे करनी थी जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा था। ये तुम आंसर बताओ इसका क्योंकि तुम्हें इसका आंसर पता ही नहीं है। तो वॉसरकॉफ कहता है ऑफ कोर्स आई नो इट, नेचुरली आई नो इट, आई विल टेल यू 2679 लीटर्स एंड व्हाट ही हैड गिवन इन द आंसर। उसने कहा कि हाँ मुझे मालूम है 2629 लीटर्स, मतलब ही इज़ गिविंग द आंसर इन लीटर्स। इसके बाद जो मैथमेटिक्स टीचर कहते हैं नो द आंसर इज़ रॉन्ग, द करेक्ट आंसर इज़ 2628 लीटर्स एंड नॉट 29। ही ऑल्सो डोंट नो द करेक्ट आंसर, मीन्स उसको भी खुद ही करेक्ट आंसर नहीं मालूम था। तो उसने क्या किया, उसके लीटर्स वाले को आंसर को मतलब उसके जो डिजिट्स हैं वो बस चेंज कर दिया, बाकी कहा ये आंसर होगा 28 नहीं 29 लीटर्स होगा। इसके बाद जो मैथमेटिक्स टीचर कहते हैं नो द आंसर इज़ रॉन्ग, द करेक्ट आंसर इज़ दिस मच।
वासरकॉफ, आई टोल्ड यू सो, आई टोल्ड यू सो। तो उसके बाद वासरकॉफ को होता है मैंने कहा था। द प्रिंसिपल ने कहा प्रोफेसर आई एम सॉरी। प्रिंसिपल कहते हैं प्रोफेसर मीन्स ये क्या है। तो वासरकॉफ बोलने लगता है कि इस द जो मैथमेटिक्स टीचर कहते हैं कि सॉरी प्रिंसिपल, ये ट्रू है, ये एरर की भलाई उसने 0.01% ही आंसर गलत दिया है, पर आंसर गलत है तो गलत है। इसके बाद वासरकॉफ कहता है मेरी ट्यूशन फीस। इसके बाद मैथमेटिक्स टीचर कहते हैं कि मेरी राय में जो कैंडिडेट की रिक्वेस्ट है वो रीजनेबल है कि नाउ दैट आई हैव सेटिस्फाइड माई सेल्फ दैट ही कैन नॉट पास हर एग्जामिनेशन, इट इज़ राइट टू रिकवर द मनी विच वर पेड अस। तो उसने कहा कि मेरे हिसाब से ये जो कैंडिडेट है इसकी रिक्वेस्ट बिल्कुल रीजनेबल है, हमें इसके सारे मैं सेटिस्फाई हूँ कि अपना एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको कुछ नहीं बनता है, और जो उसने हमें मनी पे करी है वो हमें इसको मनी वापस कर देनी चाहिए। तो जो वासरकॉफ कहता है दैट्स राइट, गिव मी द मनी, मेरी मनी मुझे वापस दे दो। इसके बाद जो प्रिंसिपल है बहुत गुस्से में कहता है इज़ दैट व्हाट यू थिंक। जो प्रिंसिपल कहता है मास्टर को मैथमेटिक्स का ये था वो जो तुमने सोचा था। इसके बाद जो मैथमेटिक्स टीचर हैं तो वो पूछते हैं उससे कि टू सी दैट नथिंग इवन, हाँ जो दिस मैथमेटिक्स पूछते हैं उससे, जो दिस मैथमेटिक्स मास्टर कहते हैं, बोलते हैं दिस इज़ अ गुड स्कूल एंड ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी रेपुटेशन को बनाए रखें, है ना। तो वासरकॉफ तुम्हारा कितना क्या अमाउंट है। तो वासरकॉफ बोलता है ग्रीडीली फॉरगेटिंग एवरीथिंग एल्स, सब कुछ भूल जाके बोलता है आई टेल यू एग्जैक्टली, मैंने अटेंड किया दिस स्कूल 6 ईयर्स, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स मैंने कितनी फ़ीस दी थी 150 क्राउन्स क्वार्टरली। उसके बाद 3 साल तक मैंने 1800 दिया। फिर सेकेंड 3 सालों में मतलब दूसरे 3 सालों में मैंने फ़ीस दी 400 क्राउन सेमी एनुअली, मतलब आधे साल में 400 क्राउन दिया। टोटल कितना हो गया 2400 हो गया एंड 1800 दैट इज़ 4200। एग्जामिनेशन फ़ीस इतने क्राउन्स इतने हेलर्स थे, टोटल 5682 क्राउन्स 86 हेलर्स, इंसिडेंटल्स स्टेशनरी नोटबुक्स मिला के और नॉक ऑफ द हेलर एंड कॉल इट क्राउन्स। जो ग्रैंड टोटल उसका हुआ 6450 क्राउन्स 50 हेलर, नॉक ऑफ द हेलर एंड कॉल इट क्राउन्स। इसके बाद मेरा टोटल इतना पैसा, इतने क्राउन्स इतने हेलर्स हुआ है। तो जो मैथमेटिक्स उसका जो पेपर रहता है वो चेक करता है एग्जैक्टली यू कैन रिलाई ऑन इट। वासरकॉफ कहता है वासरकॉफ दिस मैथमेटिक्स टीचर था एग्जैक्टली दिस इज द अमाउंट। तो वासरकॉफ कहता है एग्जैक्टली यू कैन रिलाई ऑन इट, आप बिल्कुल इसमें भरोसा कर सकते हैं। तो जो मैथमेटिक्स मास्टर कहता है इज राइट, देयर नो क्वेश्चन ऑफ इट, इट इज़ राइट टू द स्मॉलेस्ट डिटेल। He offers Wasserkopf his hand. I congratulate you. That was my difficult question. इसके बाद मैथमेटिक्स कहता है इट्स राइट, बिल्कुल क्वेश्चनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने एक छोटी से बहुत सही जवाब दिया इतनी छोटी डिटेल का। और ही ऑफर्स वासरकॉफ हिज हैंड, और उससे हाथ मिलाता है और कहता है मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, ये मेरा सबसे मुश्किल क्वेश्चन था। वासरकॉफ नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट, कहता है क्या। तो मैथमेटिक्स मास्टर कहता है प्रिंसिपल से आई सर्टिफाई दैट द कैंडिडेट पासिस इन मैथमेटिक्स हिज आंसर टू द इजी क्वेश्चन वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो वो कहता है कि प्रिंसिपल से मैं सर्टिफाई देता हूँ कि जो कैंडिडेट है वो पासिस हो गया है मैथमेटिक्स में, उसके जो इसका आंसर का है उसका इजी क्वेश्चन का वो बहुत मतलब उसको हर एक वे को निकल कर बाहर आया है। उसने बहुत तरीके से जो इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था उसको बहुत आसानी तरीके से क्या कर दिया है, दे दिया। हाउ मच द रिफंड शुड बी वॉजेक्टली करें, उसको कितना रिफंड मिलना चाहिए इन अ मैथमेटिक लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में उसने पूरा कैलकुलेट करके बिल्कुल सही किया। हर वासरकॉफ इज़ रियली अ मैथमेटिकल जी, और जो हेयर वासरकॉफ जो है वो रियली मैथमेटिकल जीनियस है। इसके बाद वासरकॉफ क्या करता है स्ट्राइकिंग हिज फोर, अपने सर में हाथ मारता है, कहता है सो यू डिड पुट 1 ओवर ऑन मी, तो तुमने ये प्रैंक ये चाल चली थी मेरे साथ। इसके बाद जो प्रिंसिपल है राइजिंग, आई प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन हियर वासरकॉफ हैज़ पास इन। उसके बाद कहता है ये मैं प्रेजेंट करता हूँ रिजल्ट एग्जामिनेशन का। यहाँ जो वासरकॉफ है उसने डिस्टिंक्शन से पास किया हर एक सब्जेक्ट, और अगेन शो दैट, और मैं अवार्ड करता हूँ, अवार्ड उसको अवार्ड सर्टिफाई से मतलब सर्टिफिकेट देता हूँ, उसे अवार्ड से नवाजता हूँ उसके ग्रेजुएशन में। इसके बाद हाँ एंड ही मेक्स एन इनलिक जेस्चर गेट आउट बिफोर आई हैव यू थ्रोन आउट। इसके बाद जो प्रिंसिपल कहता है एक्सेप्टिंग अ लार्ज शेयर फॉर आवरसेल्व्स फॉर हैविंग टॉट यू सो एक्सेलेंटली, और हम आभारी रहते हैं कि हमने तुम्हें इतना अच्छा पढ़ाया कि तुमने री एग्जामिनेशन में सब अच्छे से पास कर लिया। एंड नाउ दैट वी हैव वेरीफाइड आवर नॉलेज एंड एबिलिटीज, ही मेक्स एन एलिक्वेंट जेस्चर गेट आउट बिफोर आई हैव थ्रोन आउट। और इसी और ये सब बोल के जो प्रिंसिपल होता है वो एक ऐसा जेस्चर अंदर बनाता है और मन में ऐसे कहता है कि जल्दी से निकल जाओ इससे पहले कि मैं
तुम्हें बाहर फेंक दूँ। जो हिस्ट्री मास्टर है, सो आई एम नमस्कल, आई एम। अब सारे टीचर्स को जितनी बेइज्जती उसने किया था, अब जो हिस्ट्री टीचर हैं वो कहते हैं अच्छा तो मैं नमस्कल था, मैं मूर्ख था, है ना। से इट अगेन, फिर से बोलो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं नमस्कल हूँ कि या क्या हूँ। इसके बाद जो क्या कहता है, फिजिक्स मास्टर को कहता है सो आई एम अ कैनिबल, व्हाट आर एंड यू वर द वन हु टाइड अ स्ट्रिंग अक्रॉस द ए सेल। अच्छा, फिजिक्स मास्टर कहता है सो आई एम अ कैनिबल, मैं आदमखोर हूँ ना, और तुम वो हो जो पूरे पथ को एक रस्सी से बांध कर चलता है। फिर ज्योग्राफी मास्टर कहता है हाइपोक्राइट, निटविट, एस मीना हाइपोक्राइट, मैं पाखंडी हूँ, निटविट मैं स्टूपिड हूँ, मैं गधा हूँ, है ना, कि मैं हूँ ना, ये सब इन अ क्वेश्चनिंग मैनर। इसके बाद जो मैथमेटिक्स टीचर है वो कहता है ओल्ड स्टिक इन द मड। अच्छा, मैं ओल्ड स्टिक हूँ ना, मतलब पुरानी छड़ी जो किसमें गंदे कीचड़ में घुसी हुई है, ये हूँ मैं। द सर्वेंट एंटरिंग, यस सर। जो प्रिंसिपल होते हैं वो सर्वेंट को अपनी बेल रिंग अप करते हैं, सर्वेंट अंदर आता है, यस सर। तो प्रिंसिपल कहते हैं इंडिकेटिंग वासरकॉफ को दिखा के कहते हैं रिमूव दैट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से अलग करो। द सर्वेंट सीजेज वासरकॉफ बाय द कॉलर एंड द सीट ऑफ हिज ट्राउजर्स एंड रशेस हिम ऑफ। इसका जो सर्वेंट है उसकी कॉलर पकड़ता है, उसको उसके ट्राउज़र्स की सीट एंड जो उसके ट्राउज़र्स होते हैं उनको एक तरीके एक हाथ से उसकी कॉलर पकड़ता है, दूसरे हाथ से उसका पैंट पकड़ता है और उसको बाहर की तरफ ले जाता है। द प्रिंसिपल टर्न्स टू द स्टाफ एंड बीम्स। इसके बाद जो प्रिंसिपल है इसके स्टाफ की तरफ मुड़ता है और बीम्स और बोलता है, क्या बोलता है, थैंक यू जेंटलमैन फॉर अ मैग्निफिसेंट कॉपरेशन, मतलब थैंक यू जेंटलमैन, आप लोगों जेंटलमैन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतने सुपर्ब और इतना सपोर्टिंग कॉपरेशन के लिए। इन द फ्यूचर इट विल बी आवर प्राउडेस्ट बोट, फ्यूचर में ये हमारा बहुत ही प्राउड मोमेंट रहेगा या प्राउडेस्ट शो ऑफ टाइप का चीज़ रहेगी कि इस स्कूल में कोई भी बच्चा सिंपली फेल नहीं हो सकता। दे शेक हैंड्स एंड स्लैप ईच अदर्स बैक। सारे टीचर्स होते हैं हैंड्स शेक करते हैं और एक दूसरे को पीठ क्या करते हैं, थपथपाते हैं कि सबने बहुत अच्छा कॉपरेशन के साथ इस जो भी काम ये भी था सारा, हम इस जो हमारा ये था मीन्स ये प्रैंक था, इससे हम रिड ऑफ हो गए। ये जो समस्या आई थी हमारे स्कूल के ऊपर वो नॉर्मली बिल्कुल आसानी से बिल्कुल हम इससे रिड हो गए या बिल्कुल हमने हाथ धो लिया।